दोस्तों, संविधान में राइट टू स्पीच यानी अपना विचार व्यक्त करने की पूरी छूट है, जिसके तहत हम आजकल देख रहे हैं कि लोग कुछ भी टेलीविज़न पर या मीडिया पर या व्यक्तिगत रूप से यहाँ तक कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी कुछ न कुछ कह देते हैं। तो लिहाजा हमने ये सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार-बार सुनते हैं। जैसे मान लिया जाए लोग कहते हैं कि मोदी जी का जो शासन है ये तानाशाही वाला शासन है। तो मैं इसका एक थोड़ा-सा उदाहरण आपको दे देता हूँ कि नेहरू की जो सरकार थी उसने 7 बार राष्ट्रपति शासन देश में लगाया और इंदिरा जी ने 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और राजीव गांधी जी ने 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। नरसिम्हा राव जी ने 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और मनमोहन सिंह जी ने 11 बार राष्ट्रपति शासन देश में लगाया। और मोदी जी का आप जानते हैं एक सिद्धांतवादी नेता हैं। अभी तक कई राज्यों में बहुत गड़बड़ हो रहा है, सब आप जानते हैं। जनता मांग भी करती है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन मोदी जी कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है एक सही नेता का। दूसरा मैं आपको ये कह दूँ कि लोग कहते हैं कि साहब शराब घोटाले वाले केस में बहुत से लोग अंदर हो गए हैं, अभी तक इनकी रिकवरी क्यों नहीं हुई। देखिए, उसका एक सिस्टम होता है, उसमें जितने विटनेस होते हैं वो सारे विटनेसों का पहले स्टेटमेंट लेना पड़ता है। स्टेटमेंट को कोरबोरेट करने के बाद फिर फाइनल डिसीजन देता है कोर्ट, और उस फाइनल डिसीजन के बाद ही सज़ा होती है। अब कोई अगर 6 महीने के अंदर जमानत पर बाहर आ जाता है, उसको 6 महीने के अंदर जमानत पर इसलिए बाहर डालते हैं क्योंकि उसकी जो असली सज़ा मिलने वाली है उसमें से वो 6 महीने कम हो जाते हैं। और अगर बिना चार्ज प्रूफ किए हुए अगर व्यक्ति कोर्ट में रहेगा तो उतनी सज़ा उसकी अगर माफ़ हो जाएगी तो उसको असली सज़ा नहीं मिलेगी। तो लिहाजा कोई भी व्यक्ति या वो ज़मानत पर हो या वो ज़मानत पर न हो या उसने गलती किया हो या न किया हो, उसको ज़्यादा ज़मानत मिलने पर एकदम खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा होता है कि इसमें जब एक बार स्टेटमेंट सबके ले लिए जाएंगे और केस अभी तो एक ही है, हो सकता है 2 हो जाएं, हो सकता है 3 हो जाएं, हो सकता है 4 हो जाएं, हो सकता है अनगिनत हो जाएं। तो ऐसे केसेस जनरली अनगिनत होते हैं और बाहर आने का चांस बहुत कम होता है। तो लिहाजा हम समाज से, मीडिया से और जो जनप्रतिनिधि हैं जो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि इस प्रकार की बेवजह अफवाह न चलाया करें। कुछ कानून पढ़ने के बाद फिर अपना स्टेटमेंट दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सोचा कि बहुत कान पक चुके हैं मीडिया पर और लोगों की बातें सुनते सुनते, हमने कहा थोड़ी सी क्लैरिटी ला ली जाए समाज में। और मैं कर्नल हुक्म सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ इन शब्दों के साथ लखनऊ से। नमस्कार।